इंडिया एक ऐसी कंट्री जो अपने कल्चर और अपनी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इंडियन फूड्स, इंडियन फेस्टिवल, इन सभी चीज़ों ने दुनिया में बहुत ही अलग पहचान छोड़ी है। पर इन सब के अलावा भी इंडिया अपनी हिस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है। हमारी हिस्ट्री ने हमें बहुत सारे ग्रेट किंग्स और वॉरियर्स के बारे में बताया है। इन योद्धाओं ने लाखों लोगों को हराया है और इनको देख करके दुश्मन की पैंट गीली हो जाती थी। पर एक योद्धा को शानदार क्या बनाता है? उसकी सोच, उसका मेंटल एटीट्यूड, उसकी ट्रेनिंग और उनके वेपन्स। तो चलिए आज अपनी हिस्ट्री के समुद्र में डीप डाइव करते हैं और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग, पावरफुल और लीथल वेपन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला वेपन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बाघ नाक। बाघ नाक अपने नाम से ही हमें बहुत कुछ समझा देता है। ये शेर के नाखूनों की तरह होता है। राजपूत बाघ नाक का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। वो इस पर जहर लगाकर असैसिनेशंस के लिए यूज़ किया करते थे। राजपूतों के अलावा भी बाघ नाक को बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक बहुत जाने पहचाने यूज़र हमारे मराठा लीडर शिवाजी भी थे, जिन्होंने एक बिछुआ और एक बाघ नाक का इस्तेमाल करके बीजापुर जनरल अफजल खान को मारा था। बाघ नाक निहंग सिखों के द्वारा भी बहुत यूज़ किया जाता था। लड़ाई के वक्त अपने लेफ्ट हैंड में बाघ नाक को रखते थे और अपने राइट हैंड में कोई भी बड़ा वेपन जैसे कि एक तलवार को यूज़ किया करते थे। यहाँ तक कि निहंग वुमेन भी जब कहीं अकेले जाया करती थी तो अपने साथ बाघ नाक को ले जाया करती थी। बाघ नाक से इंस्पायर होकर निहंग सिखों ने अपने लिए एक शेर पंजा नाम का भी वेपन बनाया था। ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर भी रहता था। एक बार 1864 में जब एम रेजोलेट बड़ौदा गए थे और उन्होंने इस क्लॉ रेसलिंग को देखा था तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये उस टाइम राजाओं का एक बहुत ही एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स हुआ करता था। ये एक बहुत ही स्नीकी, लाइट वेट और क्लोज कॉम्बैट के लिए एक लीथल वेपन है। हमारा नेक्स्ट वेपन है कतार। कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पता चलता है कि 14th सेंचुरी विजयनगर एम्पायर जो कि साउथ इंडिया में है वहाँ इसका ओरिजिनेशन हुआ था। ये इंस्पायर्ड से मुस्तिका से। मुस्तिका एक मेथड होता है जिसमें हम डैगर अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ते हैं, जो कि आज भी कलरीपयत्तु और गटका जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म्स में यूज़ होता है। मुस्तिका ही बना है दो वर्ड से, मुश्ती और कई। मुश्ती का मतलब है क्लोज्ड फिंगर्स और कई का मतलब है आर्म। इसे किदारी नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब है शील्ड स्प्लिटर। तो ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ये आर्मर और शील्ड्स को तोड़ने में यूज़ किया जाता था। बहुत सारे तमिल किंग्स को ये एज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी भी गिफ्ट किया जाता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने तमिलनाडु की कॉन्क्वेस्ट में थे तो उन्हें भी एक किदारी गिफ्ट किया गया था। अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो कतार बेसिकली एक शॉर्ट, वाइड और ट्रायंगुलर ब्लेड है। इसकी लंबाई महजन 30 से 90 सेंटीमीटर के बीच में हुआ करती थी। कतार एक बहुत ही फैसिनेटिंग वेपन है जिसकी वजह से इसे बहुत सारे पॉपुलर कल्चर और गेम्स में भी यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल मॉर्टन कॉम्बैट में रेन कैरेक्टर, सोल कैलिबर में वोल्डो कैरेक्टर, फाइनल फैंटेसी में अफमाओ कैरेक्टर ने कतार को यूज़ किया है। इसकी ग्रेट मैन्यूवरिटी और एजिलिटी की वजह से 16th सेंचुरी में इंडियन मार्शल आर्ट्स ने इसका बहुत यूज़ किया है।